हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद प्रेम पर। हम लोग आज क्लास 11th के फिजिक्स को उठाने वाले हैं और उसके सिलेबस को जानेंगे और उसके पूरे चैप्टर को जानेंगे, फिर बुक्स को जानेंगे कि हाँ कितने बुक होते हैं, सारे चैप्टर को जानेंगे धीरे धीरे कि हाँ किससे क्या जाना पहचाना लगता है, क्या लगता है सो। चलिए तो बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। तो क्लास 11th में आए होंगे आप क्लास 10th को पास करने के बाद, और यहाँ पे अगर आप साइंस लिए होंगे तो आपको फिजिक्स से मुलाकात हुआ होगा कि हाँ फिजिक्स नाम का भी एक अकेले से हो जाता है अपने पास सब्जेक्ट। ये फिजिक्स पहले साइंस में 10th में था, 3 हिस्सा में एक हिस्सा होता था, यहाँ पूरे हफ्या लिया है ना। तो फिजिक्स हमको यहाँ पे पढ़ना है। तो फिजिक्स का जो एग्जाम होगा आपके पास 11th और 12th में वो होता है 100 नंबर का। 100 नंबर में 70 का ही होता है थ्योरेटिकल, मतलब लिखना पड़ता है 70 का ही। बाकी 30 नंबर आपको मिलेंगे फोकट में स्कूल या कॉलेज वाले की तरफ से। तो 30 नंबर को बोलते हैं हम लोग प्रैक्टिकल वाला एग्जाम होकर के नंबर मिलता है, और 70 होते हैं थ्योरेटिकल। तो आपको 70 नंबर का एग्जाम देना है। ओके, 70 नंबर का एग्जाम देने के लिए एनसीईआरटी के हिसाब से आपको 14 चैप्टर पढ़ने हैं। कितने? 14 चैप्टर। अब बुक होते हैं 2 एनसीईआरटी के हिसाब से। एनसीईआरटी में 2 बुक, पार्ट 1 और पार्ट 2, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अगर आप कंपटीशन का एग्जाम देना चाहते हैं या बैठना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ और भी हेल्पिंग लेनी पड़ती है। इसमें एक का नाम आप लिख लीजिए, HC वर्मा। ये अपने बिहार के हैं, अपने दरभंगा जिला के हैं, और इनका जो बुक है पूरे भारत में तहलका मचा कर रखे हुआ है। कोई भी नीट वाला हो या IIT वाला बच्चा हो, इनके बुक को सॉल्व करता ही करता है। न्यूमेरिकल्स वाले बुक हैं फिजिक्स का। इनका 2 ही बुक है, एक 11th का एक 12th का, मगर एनसीईआरटी के 4 बुक हो जाते हैं, 2 11th में और 2 12th में। 11th में हमारे पास पार्ट 1 और पार्ट 2 है। अगर ऐसी वर्मा का बुक लीजिएगा मतलब कि आपके दिल में है कि हाँ नीट या फिर अपने पास IIT के एग्जाम में बैठने का है इरादा, तब। बाकी सिर्फ बोर्ड देना है तो नॉर्मली आप एनसीईआरटी फॉलो कीजिए, काम हो जाएगा आपका। हाँ, बस थ्योरेटिकल बेस्ड काम कीजिए, थोड़ा बहुत मोटा मोटी न्यूमेरिकल बना लीजिए, कहानी खत्म। तो ये हो गया आपके पास कि 10th के बाद आप 11th में आए, साइंस लिए। साइंस में फिजिक्स यहाँ पूरा अकेले एक सब्जेक्ट हो गया है। वहाँ 10वीं क्लास में प्रैक्टिकल 20 नंबर का होता था, यहाँ पे 30 नंबर का होगा, और एग्जाम देने पड़ेगा 70 नंबर का। 70 नंबर का एग्जाम देने के लिए आपको पढ़ने हैं 2 किताब। 2 किताब में पूरा है 14 चैप्टर। आइए हम बारी बारी से बात करते हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 का। पार्ट 1 में आपके पास 8 चैप्टर है। पहला फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड को गिनती नहीं किया जाता है, इसको गिनेंगे तो 15 हो जाएगा पूरा। फिजिकल WORL, फिजिकल वर्ल्ड से जानने को मिलता है कि हाँ इंटरेस्ट जगाएगा आपको कि फिजिक्स क्यों पढ़ना चाहिए। हाँ, जब तक मजा नहीं आया तब कोई काम में, तो काम क्या होता है, बोझ हो जाता है, मजबूरी में करना पड़ता है। चैप्टर नंबर 2, अगर आप 9th सही से पढ़े होंगे तो आपको 11th सारी बात आपको लगेगा जाना पहचाना, और नहीं पढ़े होंगे, खेल खेल के आए हैं तो आपको नया लगवे करेगा। चलिए फिलहाल बात करते हैं 9th का। मोस्ट ऑफ हिस्सा यहाँ पे है, अधिकतम। अगला यहीं से मिल जाएगा आपको। अगला चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन। वहां पढ़े होंगे आप इकाई और मात्रक, भौतिक राशि पढ़े होंगे, मूल भौतिक राशि पढ़े होंगे, व्युत्पन्न भौतिक राशि पढ़े होंगे, सब यहाँ पढ़ने को मिलेगा दोबारा इंग्लिश में, अगर हिंदी में पढ़ के आए हैं तो। अगला आता है आपके पास मोशन, जिसको गति बोले होंगे वहां पे आप, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इसको हम 1D बोलते हैं, 1D मोशन, एक ही दिशा का मोशन। हाँ, एक लाइन पर का मोशन। अगला है आपके पास मोशन इन प्लेन, इसको बोलते हैं हम लोग 2D का मोशन। 2 डायरेक्शन होंगे इसमें। 5वां आपको मिलेगा, ये दोनों गति में पढ़े होंगे, वहां पे 9 में गति और विराम चक्र पढ़े होंगे, उसमें दोनों देखने को मिला होगा। 5वां में हमारा आता है लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन
गति के नियम कहते हैं हिंदी में इसको। 9th में पढ़े होंगे आप, न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन के गति के प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम पढ़े होंगे ना वहां पे, सब कुछ यहाँ पढ़ने को मिलेगा आपको। छठा, वर्क एनर्जी एंड पावर, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, सब 9वां का चैप्टर देख रहे हैं। 7वां, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन को वहां पे कहते थे घूर्णन गति, इसको बोलते हैं 3D वाला मोशन, 3D वाला मोशन। और 8वां आपका आता है ग्रेविटेशन, जिसको गुरुत्वाकर्षण कहते थे आप। क्या ये सारी बातें 9वां में सुने होंगे, पढ़े होंगे आप तो? और अगर तरीके से पढ़े होंगे तो वही बात, सब सारा कॉन्सेप्ट भी वही पढ़ना है, हल्का हल्का थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना है बस। इसलिए कहा जाता है कि 9th 10th को तरीके से पढ़िए, आपको 11th 12th आसान हो जाएगी। कोई भी सब्जेक्ट के बारे में बात किया जाए तो, साइंस ही नहीं, कॉमर्स, आर्ट्स सब। तो फिलहाल साइंस की बात कर रहे हैं हम लोग। तो साइंस अगर आप 9th 10th सही से पढ़े होंगे तो 11th 12th आपको बहुत ही आसान लगने वाला है। इस सभी चैप्टर का नाम सुन रखे हैं हम लोग 9th क्लास में। आते हैं हमारे पास पार्ट 2 में। पार्ट 2 में, ओके। पार्ट 2 में शुरू होता है चैप्टर नंबर 9 से, और ये शुरू होता है आपके पास मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज किसका? तो सॉलिड का। कोई पदार्थ 3 तरह के रसायन पाए जाते हैं ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो ये सॉलिड का देखेंगे, ऐसा नहीं कि सॉलिड का देखेंगे, द्रव और गैस को भी देखेंगे, उसको अगला चैप्टर में रख दिया गया है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड और गैस को एक ही नाम से बुलाते हैं, जिसका नाम होता है फ्लूइड। लिक्विड एंड गैस, ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हो गया सॉलिड और फ्लूइड्स का। अगला भी हमारे पास प्रॉपर्टीज ही है, मगर वो थर्मल प्रॉपर्टीज। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ, पूरे मिला करके मतलब मैटर सबका देखना है। थर्मल प्रॉपर्टी, थर्मल मतलब कि कौन कितना गर्मी के साथ खेलता है। 15वां थर्मोडायनामिक्स, ये चैप्टर केमिस्ट्री में मिलेगा आपको, इसलिए स्टार लगा देते हैं। थर्मोडायनामिक्स, मैं गलती कर दिया क्या? गलती नहीं किया, नंबरिंग गलती हो गया है। 11 था, अब हमारे पास 12 है, फिर हमारे पास 13 होगा, फिर हमारे पास 14 होगा, फिर हमारे पास 15 होगा। 15 में से पहला बोले हैं चैप्टर की हाँ वो सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए होता है, इंटरेस्ट के लिए होता है, तो पूरा हमारे पास 14 चैप्टर होगा। थर्मोडायनामिक्स में हमारे पास होता है काइनेटिक थ्योरी, काइनेटिक थ्योरी। और अपने पास 14वां आप सुने होंगे, इसका नाम है ऑसिलेशन। 9वां में इसको दोलन कहते थे, दोलन, डोलने वाला। और 15वां है वेव, जिसको तरंग कहते थे हम लोग, कहते थे तरंग। तो अब देखिए कि 9th वाला मोस्ट ऑफ मतलब अधिकतम चैप्टर जो है आपको 11th में मिल ही गया, तो वही वाली कॉन्सेप्ट पढ़ना है, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना है। तो वही सारी बातें हैं, अगर 9th सही से पढ़े होंगे तो 11th सब बात समझ में आएगी आपको, हल्का हल्का दिमाग लगाने का मौका भी मिलेगा। इतनी सारी बात पढ़नी है आपको क्लास 11th में। अब हम जो शुरू करेंगे अभी, अगला वीडियो मिलेगा आपको, वो मिलेगा वेक्टर पे। किससे मिलेगा? वेक्टर पे। वेक्टर को भी जानते हैं आप, मगर अच्छे तरीके से नहीं जानते हैं, 9th में उतना अच्छा से बताया नहीं जाता है। अदिश राशि सदिश राशि पढ़े होंगे, अदिश और सदिश, तो इसको बोलते हैं सदिश राशि हम लोग। तो सदिश राशि पढ़ना है हमको, वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्यों पढ़ना है, इसका महत्व समझिए। अभी 1 मिनट समझ आया कि हाँ इसका महत्व इतना क्यों है।
अभी जो हम आपको चैप्टर 1 से लिखे पूरा चैप्टर 15 तक, अगर पहला दूसरा को अगर छोड़ दिया जाए, पहला दूसरा चैप्टर को, इसको और इसको, बाकी जितना बच गया चैप्टर, सिर्फ 11th का ही नहीं, 12th का भी और उससे आगे का भी, ऐसा कोई भी ऐसा चैप्टर ही मिलेगा आपको, कोई बाय चांस ही, जिसमें वेक्टर का जिक्र नहीं हुआ होगा। सभी चैप्टर में वेक्टर मुलाकात करेगा ही करेगा आपसे। उसके बिना बहुत कुछ ऐसा चीज है जो सॉल्व नहीं कर पाएंगे हम लोग, मैक्सिमम चीज। इसलिए वेक्टर को जानना अति आवश्यक है। हम लोग वेक्टर को तरीके से देखेंगे, पूरे बच्चा लेवल पे आके देखेंगे कि आपको कुछ नहीं आता है, तब हम आपको बताएंगे वेक्टर। अगर वेक्टर तरीके से समझ में आ गया तो जब जब जिस जिस चैप्टर में आपको मुलाकात होगी वेक्टर का कार्यक्रम करने का, वहां पे आप एकदम स्पष्ट रूप से काम कर पाएंगे। तो अगला वीडियो मिलने वाला है आपको वेक्टर पे, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा, और देखते हैं कितने वीडियो में खत्म होता है। चलिए, तो आज का हम लोग यही कहानी रखते हैं। इस वीडियो को 11th का सिलेबस जाने, पैटर्न जाने, कैसे पढ़ना है वो जाने, किसको शुरुआत करेंगे हम लोग वो जाने, 9th और 11th का क्या रिश्ता है वो जाने हम लोग। चलिए, तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। लोगों में शेयर कीजिए, दोस्तों में जरूर बताइए। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।